अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो आज हम बनाएंगे क्रंच बर्गर। ये मेरे फ्रेंड्स आए थे तो मैंने बनाया था और उन्हें बहुत पसंद आया था। तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी हम आपके साथ भी शेयर कर दें बिकॉज ये बहुत टेस्टी था और ये मेरा भी अब फेवरेट हो गया है बिकॉज बहुत मज़े का होता है। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स आपको बता दें। यहाँ पे सबसे पहले एक बाउल में हमने अपने पास जो है 1 टीस्पून हल्दी ली है। उसके साथ 1 टीस्पून ही हमने लाल मिर्च ली है और लाल मिर्च के साथ 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है और ये 1 ही टीस्पून हमने चाट मसाला ले लिया। उसके बाद अपने जायके के हिसाब से हस्बे जायका आप नमक डाल लें और काली मिर्चें डाली हैं, वो भी हमने 1 टीस्पून डाली हैं। उसके साथ ये टिक्का मसाला है, टिक्का मसाला 2 टीस्पून है। उसके बाद 2 टीस्पून ही हमने जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट डाल दिया। जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद ये हमने एक बड़ा लीमू जो था उसको हमने निचोड़ कर रख लिया था, उसका रस डाल दिया। अब हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। हमने 4 से 5 चिकन के बड़े पीसेस ले लिए हैं, ठीक है। तो इसका पेस्ट बनाने के बाद जो चिकन के पीसेस हैं उसको हम इसमें मैरिनेट कर लेंगे। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप कम भी ले सकते हैं चिकन। तो ये चिकन के 4 से 5 पीसेस को आप इसमें अच्छे से मैरिनेट करके रख लें और बेहतर होगा कि आप इसको ओवरनाइट रखें, क्योंकि अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो जो मसाला है वो उसमें अच्छे से मैरिनेटेड हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और चिकन और अच्छी बनेगी। मगर अगर आप ओवरनाइट नहीं रख रहे तो 2 से 3 घंटे लाजमी रखें। अब इसको हमने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है और अब मैरिनेट करने के बाद हम इसको ओवरनाइट के लिए रख देंगे। ये हम इस पर प्लास्टिक लगाएंगे और इसके बाद हम इसको ओवरनाइट के लिए रख देंगे। ये हमने प्लास्टिक लगा दी, कवर अप करके आप फ्रिज में रख दें इसको ओवरनाइट के लिए, ताकि जो भी मसाले आपने डाले हैं वो अच्छे इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। अब यहाँ पे अपने नीड के हिसाब से आप मैदा ले लें। मैदा ले लिया आपने, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने मैदा लिया है इस मैदे में भी हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये हमने नमक डाला, हस्बे जायका जो आपकी नीड हो उसके हिसाब से आपने नमक डाला। एंड देन आप इसके अंदर काली मिर्च यूज़ कर सकते हैं, बल्कि कई कह सकते हैं आपको यूज़ करना है। काली मिर्च आप यूज़ करेंगे वो भी पाउडर फॉर्म में, ये आपने इसमें डाल दिया। उसके बाद मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अब जो आपने चिकन के पीसेस मैरिनेट करके रखे थे आप उन्हें निकाल लें और इसमें अच्छे से कोटिंग करें। ये देखें किस तरीके से आपको इसमें कोटिंग करना है, आपको यहाँ सामने हम मेथड दिखा रहे हैं। ये जिंगर बर्गर नहीं है, ये क्रंच बर्गर है, ये आपको हम पहले ही बता रहे हैं। अब आपने इसको पानी में डिप करा, पानी में डिप करने के बाद मैदे में आप दोबारा से इसकी कोटिंग करेंगे। ये प्रोसेस आपको कम से कम 2-3 दफ़ा रिपीट करना होगा, तो ये अच्छे से एक परफेक्ट लुक आ जाएगी इसकी। वो लुक भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या लुक होगी। इसी तरह आप इसको कोटिंग करते रहिए अच्छे से। 2-3 दफ़ा पानी में भिगा भिगा कर मैदा लगाएं और उसके बाद आप सारे चिकन के पीसेस को इसी तरह कोट कर कर रख लें। हम सारे पीसेस कोट करके रख लेते हैं और ये हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कि देखें कितना प्यारा लुक आया है इस चिकन का। अब यहाँ हमने ऑयल गरम करके रखा है और हम उसमें बारी बारी अपने जितने भी चिकन के पीसेस हैं उन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए किस तरह फ्राई करना है आपको इसको। कम से कम भी एक जो पीस है आपको उसको 2 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम नहीं, जो लो फ्लेम होता है ना बहुत हल्का वाला, वरना ये चिकन जो है अच्छे से पक नहीं पाएगी। तो आपको हल्का फ्लेम रखना है जिसमें चिकन ये अच्छे से कुक हो जाएगी। 4 से 5 मिनट भी कर लें, कोई मसला नहीं है। तो 4 से 5 मिनट ये चिकन अच्छे से पक जाएगी। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने 4 मिनट के लिए चिकन को पकाया है और ये पकने के बाद इसका क्या लुक आया है, क्या कलर आया है। इसी तरह आप सारे पीसेस को फ्राई करके रख लीजिए अच्छे से, जितने भी पीसेस हैं आपके पास। ये बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त लगे। ये देखिए यहाँ हमारे पास सारे पीसेस आ गए, हमने फ्राई करके रख लिए हैं और ये बन है। और ये जो सॉस है, सॉस मैं आपको बता देती हूँ। केचप, मायोनीज और चिली सॉस जो है आपने मिलाकर ये सॉस तैयार करना है अपने पास, यदि आप बर्गर में यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पर बर्गर को आप अच्छे से रोस्ट कर लें। ऊपर वाली जो साइड है बर्गर की वो आप रोस्ट नहीं करिएगा, नीचे वाली साइड को रोस्ट किया जाता है। हमने बर्गर को अच्छे से रोस्ट कर लिया दोनों साइड से और इसको हम रोस्ट करके निकाल लेंगे, हटा लेंगे।
उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। ये जो मैंने आपको सॉस बताया था वो सबसे पहले आपने नीचे बर्गर पे लगाना है, उसके बाद चिकन का पीस रखना है। चिकन का पीस रखने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा सॉस डाल के आप बर्गर को, मतलब बर्गर रेडी है खाने के लिए, अच्छे से सॉस लगाएं, बिकॉज इस सॉस के बगैर टेस्ट नहीं आएगा। सॉस आपने लगा दिया, उसके बाद ये चिकन का पीस आपने रखा और ये चिकन का पीस रखने के बाद इसके ऊपर भी आपने थोड़ा सा सॉस डाला। आप अपनी नीड के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि आप ज़्यादा डालेंगे कम डालेंगे। उसके बाद आप बर्गर को कवर कर देंगे और ये यहाँ पर आपका क्रंच बर्गर तैयार है। मैं सच बता रही हूँ, ये बहुत टेस्टी था। जो मेरे फ्रेंड्स आए थे उन्हें बहुत अच्छा लगा था और वो सब बार बार कह रहे थे कि इसकी रेसिपी शेयर करें, रेसिपी शेयर करें। तो मैंने कहा ठीक है, हम इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे आपसे। ये देखिए कितनी अच्छी फाइनल लुक आई है। ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और ये बहुत ही मज़ेदार भी थे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। हम आपको काट के भी दिखा देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।